हमारा खूबसूरत प्लैनेट, जो हमारा इकलौता घर है, हमें बहुत ज़रूरी सिग्नल दे रहा है। हम इसे पिघलते ग्लेशियरों, बढ़ते समुद्रों, जलते जंगलों और लगातार बदलते मौसम में देखते हैं, जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दशकों से हम पोल्यूशन, कार्बन एमिशन और डिफॉरेस्टेशन को इस अनफोल्डिंग ड्रामा के मेन विलन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ये बीमारी के बहुत ज़रूरी लक्षण हैं। हम अक्सर इसकी असली वजह बताने से हिचकिचाते हैं। एक ऐसी ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा दबाव जो हमारे प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। यह एक अनकंफर्टेबल सच है जिसका हमें हिम्मत और क्लैरिटी से सामना करना चाहिए। पृथ्वी एक लिमिटेड सिस्टम है। इसके रिसोर्सेज, जो साफ पानी हम पीते हैं, जो फर्टाइल मिट्टी हमारा खाना उगाती है, जो साफ हवा हम सांस लेते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। हर साल हम इन रिसोर्सेज को प्लैनेट की रीजेनरेट करने की क्षमता से ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इकोलॉजिकल ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हम फ्यूचर से उधार ले रहे हैं, अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक खत्म और गरीब दुनिया छोड़ रहे हैं। एनर्जी, फूड, हाउसिंग और गुड्स की लगातार बढ़ती डिमांड हमारे नेचुरल सिस्टम्स को टूटने के पॉइंट तक खींच रही है। पृथ्वी को बचाने की बात करना, लेकिन अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की बात न करना, ऐसा है जैसे ओवरफ्लो होते नल को बंद किए बिना पानी से भरी फ्लोर को साफ करने की कोशिश करना। पॉपुलेशन को एड्रेस करना किसी को ब्लेम करना या मजबूर करना नहीं है। यह दूरदर्शिता और जिम्मेदारी के बारे में है। यह इस बात को पहचानना है कि हर इंडिविजुअल की वेलबीइंग कलेक्टिव और प्लैनेट की हेल्थ से जुड़ी हुई है। जब पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ती है तो सबसे पहले उन लोगों को इसका नुकसान होता है जो सबसे कमज़ोर होते हैं। उन्हें कम रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। वे ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं और क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स का सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ता है। इसीलिए अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना सिर्फ एक एनवायरनमेंटल इश्यू नहीं है, ये सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा काम है। ये पक्का करता है कि हर किसी को एक थ्राइविंग प्लैनेट पर एक डिग्निफाइड और हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिले। पॉपुलेशन पर बातचीत हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स रही है, लेकिन अब हम डिस्कम्फर्ट को इनएक्शन में बदलने का रिस्क नहीं ले सकते। साइंस अनइक्विवोकल है और सबूत हमारे चारों तरफ है। चैलेंज ह्यूमन प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, बल्कि इसे फिर से डिफाइन करना है। असली प्रोग्रेस एक लिमिटेड प्लैनेट पर कभी न खत्म होने वाली ग्रोथ नहीं है। यह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के बारे में है, एक ऐसा संतुलन जहां ह्यूमैनिटी नेचर के नुकसान पर नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल में फल फूल सके। इसके लिए हमारे पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है। लगातार विस्तार के पैराडाइम से कॉन्शियस स्टीवर्डशिप और सस्टेनेबल लिविंग के पैराडाइम की ओर बढ़ना। इस ज़रूरी संतुलन को अचीव करने के लिए हमें फ्यूचर के लिए एक सिंपल, समझने लायक और इक्विटेबल ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है। आगे बढ़ने का सबसे इफेक्टिव रास्ता एक ऐसे सोशल नॉर्म को बढ़ावा देना है जहां हर परिवार 2 बच्चों का लक्ष्य रखे, आइडियली एक बेटा और एक बेटी। यह कोई रिजिड मैंडेट नहीं है, बल्कि जिम्मेदार फैमिली प्लानिंग के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। यह रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी यह पक्का करती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जारी न रखे, बल्कि समय के साथ नेचुरली स्टेबलाइज हो जाए। यह हमारी ओवरबर्डन्ड पृथ्वी पर दबाव कम करने का एक जेंटल, ग्रेजुअल और डिग्निफाइड तरीका है, जिससे इकोसिस्टम्स को रिकवर और हील होने के लिए ज़रूरी ब्रीथिंग रूम मिल सके। एक बेटा, एक बेटी का आइडिया पावरफुल है क्योंकि यह डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी और सोशल इक्विटी दोनों को एड्रेस करता है। यह बेटियों और बेटों को बराबर वैल्यू देकर जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, उन गहरी पेट्रियार्कल बायसेस को चैलेंज करता है जिनकी वजह से अक्सर मेल एयर्स की तलाश में बड़े परिवार होते थे। जब एक बेटी को बेटे जितना ही वैल्यूएबल माना जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक फंडामेंटल ड्राइवर न्यूट्रलाइज हो जाता है। यह अप्रोच छोटे हेल्दी परिवारों को बढ़ावा देती है, जहां पेरेंट्स हर बच्चे में ज़्यादा रिसोर्सेज, टाइम और केयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए बेहतर एजुकेशन, न्यूट्रिशन और अपॉर्चुनिटीज़ पक्की होती हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो।
अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारे रिसोर्सेज को सिक्योर करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पानी की डिमांड लगातार सप्लाई से ज्यादा ना हो, जहां हमारे शहर ट्रैफिक और पोल्यूशन से चोक्ड ना हो, और जहां महत्वपूर्ण जंगलों को साफ किए बिना खाना उगाने के लिए पर्याप्त जमीन हो। एक स्टेबल पॉपुलेशन इन गोल्स को अचीव करने लायक बनाती है। यह हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी पब्लिक सर्विसेज पर दबाव कम करती है, जिससे सरकारों और कम्युनिटीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने पर फोकस करने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि वे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए स्ट्रगल करें। ये एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर में अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है। ये एम्पावरमेंट का विजन है, न कि रिस्ट्रिक्शन का। ये एजुकेशन तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने के बारे में है, खासकर लड़कियों के लिए, और मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन को उन सभी के लिए आसानी से अवेलेबल कराने के बारे में है जो इसे चाहते हैं। जब लोग, खासकर महिलाएं, नॉलेज और अपने शरीर और परिवारों के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी के साथ एम्पावर होते हैं, तो वे नेचुरली छोटे परिवार चुनते हैं। एक स्टेबल पॉपुलेशन एक ऐसे समाज का नेचुरल आउटकम है जो एजुकेटेड, हेल्दी और इक्विटेबल है। ये कॉन्शियस चॉइस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिल्ट फ्यूचर है, न कि चांस या कंपल्शन पर। हमारा लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर बच्चा एक वांटेड बच्चा हो। नेचर के साथ संतुलन में रहने का कॉन्सेप्ट कोई नया इन्वेंशन नहीं है। यह एक टाइमलेस विजडम है जो हमारी कई पुरानी संस्कृतियों और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में अक्सर प्रकृति, नेचर को एक पालन पोषण करने वाली माँ के रूप में बताया जाता था, जो रेवरेंस और प्रोटेक्शन के योग्य है। अपरिग्रह का सिद्धांत या नॉन पॉसेसिवनेस केवल उतनी ही चीजें लेने का गुण सिखाता था जितनी जरूरत हो, जो हमारे मॉडर्न हाइपर कंज्यूमरिज्म कल्चर के बिल्कुल उलट है। इन प्राचीन शिक्षाओं ने समझा कि ह्यूमन वेल-बीइंग नेचुरल वर्ल्ड की हेल्थ से अलग नहीं थी। उन्होंने माना कि अपनी सीमाओं को पार करने से इनेविटेबली असंतुलन और दुख होगा। यह एक सबक है जिसे हम अब मॉडर्न साइंस के कठोर लेंस से फिर से सीख रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस हमें इस प्राचीन विजडम को वैलिडेट करने के लिए डेटा प्रोवाइड करती है। इकोलॉजिस्ट और क्लाइमेट साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कार्बन एमिशन और रिसोर्स डिप्लीशन को कैसे प्रभावित करती है। डेमोग्राफर अलार्मिंग एक्यूरेसी के साथ अनियंत्रित पॉपुलेशन ग्रोथ के हमारे फूड, वाटर और एनर्जी सिस्टम्स पर पड़ने वाले परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। साइंस ने फिलोसॉफिकल वार्निंग्स को हार्ड एम्पिरिकल एविडेंस से बदल दिया है। ये हमें बताता है कि पृथ्वी पर जोड़े गए हर व्यक्ति के लिए एक एसोसिएटेड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, रिसोर्सेज की एक मापने योग्य डिमांड और वेस्ट का एक क्वांटिफाइबल आउटपुट। साइंस पुष्टि करता है कि कम लोग होने का मतलब पृथ्वी पर कम दबाव है। प्राचीन विजडम और मॉडर्न साइंस का कन्वर्जेंस हमें आगे बढ़ने का एक पावरफुल और होलिस्टिक रास्ता दिखाता है, जबकि साइंस हमें क्या और कैसे देता है। डेटा, फैमिली प्लानिंग के लिए टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी के लिए मॉडल। प्राचीन विजडम हमें क्यों देता है? यह हमारे कार्यों के लिए एथिकल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हमें याद दिलाता है कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके संरक्षक हैं। यह ब्लेंडेड पर्सपेक्टिव हमें ऐसी पॉलिसीज अपनाने के लिए इनकरेज करता है जो न केवल साइंटिफिकली साउंड है, बल्कि कल्चरली सेंसिटिव और एथिकली ग्राउंडेड भी हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी और नेचुरल वर्ल्ड की पवित्रता दोनों के लिए सम्मान को बढ़ावा देती है। आइए दोनों दुनियाओं से इंस्पिरेशन लें। साइंस से हम मॉडर्न फैमिली प्लानिंग के टूल्स, इकोलॉजी की समझ और सस्टेनेबल लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी लेते हैं। अपनी प्राचीन विरासत से हम संयम, नेचर के लिए सम्मान और फ्यूचर जनरेशन्स के प्रति जिम्मेदारी की वैल्यूज लेते हैं। उदाहरण के लिए, नेचुरल साइकिल्स के साथ तालमेल में रहने की आयुर्वेदिक अवधारणा या आर्थुचर्या को सस्टेनेबल लिविंग का एक शुरुआती रूप माना जा सकता है। ज्ञान की इन दो शक्तिशाली धाराओं को इंटीग्रेट करके हम बदलाव के लिए एक कंपेलिंग नैरेटिव बना सकते हैं।
एक ऐसा नैरेटिव जो न केवल इंटेलेक्चुअली कन्विंसिंग है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए इमोशनली और स्पिरिचुअली रेजोनेंट भी है। पैसिव ऑब्जर्वेशन का समय खत्म हो गया है। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और वास्तव में हमारी प्रजाति का आज हम जो एक्शन लेते हैं उस पर निर्भर करता है। हम अब साइलेंट बाईस्टैंडर्स नहीं रह सकते, जबकि हमारे अस्तित्व की नींव भी क्रम्बल हो रही है। ये हर नागरिक, हर कम्युनिटी लीडर, हर पॉलिसी मेकर और हर राष्ट्र से पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तत्काल जरूरत को पहचानने और निर्णायक रूप से कार्य करने का आह्वान है। हमें कलेक्टिवली इस बातचीत को हाशिए से मुख्य धारा तक ले जाना चाहिए। जिम्मेदार फैमिली प्लानिंग को हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंटल और डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज का एक सेंट्रल पिलर बनाना चाहिए। आइए हम वह जनरेशन बने जो डर पर दूरदर्शिता को चुनती है। ये केवल सरकारों का काम नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है जो हम में से हर एक से शुरू होती है। ये हमारे परिवारों और समुदायों में फैमिली साइज और हमारे एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत से शुरू होता है। इसमें ऐसी पॉलिसीज की वकालत करना शामिल है जो महिलाओं को एम्पावर करती है, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन पक्का करती है और हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करती है। हमें अपने लीडर्स से पॉपुलेशन डायनामिक्स को प्लानिंग के सभी पहलुओं में इंटीग्रेट करने की मांग करनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट से लेकर फूड सिक्योरिटी तक। हर छोटा चुनाव जब अरबों से गुना किया जाता है तो हमारे प्लैनेट के लिए पॉजिटिव बदलाव की एक टाइडल वेव बना सकता है। आइए इस चैलेंज को बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के एक इनक्रेडिबल अवसर के रूप में स्वीकार करें। एक स्टेबल पॉपुलेशन वाली दुनिया वह दुनिया है जहां साफ हवा, ज्यादा शुद्ध पानी और ज्यादा समृद्ध जैव विविधता है। यह संसाधनों को लेकर कम संघर्ष, ज्यादा सामाजिक इक्विटी और हर व्यक्ति के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के ज्यादा अवसरों वाली दुनिया है। यह एक पॉजिटिव, आशावादी और अचीव करने योग्य विजन है। हमारे पास इसे हकीकत बनाने के लिए नॉलेज, टूल्स और कैपेसिटी है। हमें अब जो चाहिए वह है साहस और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने की सामूहिक इच्छा, अपने प्लैनेट के लिए एक सामान्य प्रेम से एकजुट। आइए सीमाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों से परे हाथ मिलाएं। आइए अपनी घायल पृथ्वी को ठीक करने और हमारे बाद आने वाले सभी लोगों के लिए एक थ्राइविंग, सस्टेनेबल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मिलकर काम करें। रास्ता साफ है। अपनी पॉपुलेशन को कॉन्शियसली बैलेंस करके हम नेचर को ठीक होने का मौका देते हैं और हम ह्यूमैनिटी को अपने इकलौते घर के साथ सच्चे तालमेल में फलने फूलने का मौका देते हैं। आइए हमें उस जनरेशन के रूप में याद किया जाए जिसने पृथ्वी का उपभोग नहीं किया बल्कि उसे संरक्षित करना चुना। फ्यूचर हमारे हाथों में है। आइए कम पार लागन।